This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Are twin flames meant to be together in this lifetime? आज का वीडियो बेस्ड होगा उन ट्विन फ्लेम्स पर जो अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है. I really believe today's video will going to be very helpful to all of you, especially when you are lost. चलिए अब जानते हैं कि आपको ऐसे में करना क्या है अगर आप chaotic कंडीशन में से होकर गुजर रहे हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते ही आपको अंदर और बाहर दोनों एस्पेक्ट से जबरदस्त सोल शॉक मिलता है. एक ऐसा सोल शॉक जिसे ना आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, ना आपने पहले कभी सुना है और ना तो आप इस क्योटिक सिचुएशन से जब चाहे निकल सकते हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शन विल कीप शेकिंग यू अंटिल यू स्टार्ट सर्चिंग योर सोल कॉन्ट्रैक्ट. होता क्या है, हम सभी अपने फैमिली के नियम कायदे या बिलीफ सिस्टम के चलते उन्हीं रास्तों पर चलने लगते हैं जो हमसे आगे के जनरेशन ने तय किया. जैसे बचपन में स्कूल जाना, फिर कॉलेज की पढ़ाई, फिर कुछ बनकर मैरिज और बच्चे, फिर धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत मैच्योरिटी, फिर दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स बनकर फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना. मतलब सब कुछ जान लिया पर अपने सोल की खबर नहीं होना. सारी दुनियादारी, सब नियम कानून कायदे, एवरी नॉलेज वी आर हैविंग, पर स्पिरिचुअलिटी, लाइफ आफ्टर डेथ, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, मरने के बाद, इसको लेकर कोई भी ज़्यादातर लोग इसको लेकर डिस्कस नहीं करना चाहता. तो ऐसे में हमारी सोल हमें झकझोर कर रख देती है कि हम लाइफ को एक ही पैटर्न में, एक पैटर्न में जीते चले जा रहे हैं. We never pausing to consider if we are following our own souls or not. बस यहीं से हमारे लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है और सब कुछ उलट फेर सा होने लगता है, so that we might be redirected on the path of our souls. फिर अगर जरूरत पड़े आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जिनको आप नहीं बदल पा रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूर होना शुरू होते हैं. नहीं तो वो आपसे, जो टॉक्सिक पर्सन है, वो आपके लाइफ से खुद ही हटने लगते हैं. और ऐसा भी देखा जाता है कि वो टॉक्सिक लोग सोलमेट सा फ्रेंड जोन में आ जाएं, आपके साथ अच्छा बिहेव करने लगे. कुछ रिलेटिव्स और करियर जो आपके सोल ग्रोथ के लिए बाधा बन रहे हों, वो भी चेंज होते देखा जाता है. तो क्या ट्विन फ्लेम के साथ लवर बन के रहने के लिए ये सब कुछ गॉड कर रहे होते हैं? रास्ते के जितने भी कांटे हैं उनको इसलिए हटाया जा रहा है? नहीं. ट्विन फ्लेम्स डोंट reunite instantly because the love and bond between twin flames are actually byproducts of actual soul evolution. तो सबसे पहले दोनों ही ट्विन एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, अपसेट करते हैं एक दूसरे को, और तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक आप कौन हैं से निकलकर आपको कौन होना चाहिए तक का सफर आप तय नहीं कर लेते. जब तक आप ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ जाते तब तक ये जर्नी आपको ब्लेसिंग नहीं लग सकती. और उधर आपके ट्विन फ्लेम स्टेप ले रहे होते हैं कि अब बस, एंड परमानेंटली पुशिंग देयर ट्विन अवे. इन सब से न जाने कितनी ऐसी बातें, इन सब चीज़ों के बीच न जाने कितनी ऐसी बातें हो जाती हैं आप लोगों से, आप दोनों ही से, जो नहीं होनी चाहिए थी. न जाने कितने स्टेप्स या एक्शन ऐसे में आप लोग ले लेते हैं जो नहीं लेने चाहिए थे. देयर इज़ नो वे टू ट्रूली स्क्रू अप अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. हमेशा याद रखिएगा, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स को अवेकनिंग से लेकर असेंशन तक का सफर अलग अलग तय करना होता है. अवेकनिंग मतलब आप जागे, आपको पता चला, आपकी सोल अवेकनिंग हुई कि हाँ आपको
अब आपके पर्सन के साथ, आपके ट्विन के साथ एक अलग सा बॉन्ड, इंटेंस फील हो रहा है। उसके साथ साथ अब आपको असेंशन शुरू होना चाहिए। अब आपका काम अपने सोल का ग्रोथ, असेंशन में आगे आना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप और आपके ट्विन फिक्स कर लें कि चलिए जी हम दोनों मिलकर एक साथ अवेकन होंगे और एक साथ हाथ पकड़कर असेंशन की राह पर चलते चलते एक दिन इस दुनिया की नजरों से दूर जाकर कहीं अलग दुनिया बसा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों की अवेकनिंग, दोनों ट्विन सोल्स की अवेकनिंग अलग अलग होती है और दोनों ट्विन सोल्स की असेंशन प्रोसेस भी अलग अलग होगी। आपको यहाँ इसी धरती पर रहकर अपनी सोल को ग्रोथ करनी होगी। इसीलिए आप आए हैं यहाँ पे इस धरती पर। और ये काम अकेले ही हो सकता है। जैसे मेडिटेशन हुआ या स्टडी हुई, ये सभी जब तक आप अकेले हो, अकेले कर रहे हैं तभी अच्छे से होता है। और अगर आप किसी के साथ या ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो टाइम पास होता है। ये असली स्टडी या मेडिटेशन नहीं हो सकता। इसीलिए ट्विन फ्लेम को जो लेसन सीखने होते हैं, जो असेंशन करने होते हैं, वो अकेले अकेले करने का टास्क हमें डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को सेपरेट करके आपको अवेकन और असेंशन अपना अलग अलग करना होता है। कभी कभी आपके मन में डाउट आना लाजमी है कि क्या आपके ट्विन आपसे प्यार करते भी हैं। तो आज मुझसे सुनिए, अगर, क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, अगर आपके ट्विन फ्लेम खुद से प्यार करते हैं तो वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि आप उनके हाफ सोल हैं। और ऐसा कोई इंसान है क्या जो खुद से ना प्यार करे? ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। दोनों ट्विन सोल्स को सेम वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना होता है और तब आपको ये डर लगा रहता है कि क्या आप कभी एक हो पाएंगे। और यही डर, ये जो डर आप लोगों के बीच में लगा रहता है कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, और यही फियर इश्यूज आपको असेंशन की राह में आगे नहीं बढ़ने देता। ट्विन फ्लेम्स कम्स ऑन अर्थ टू लर्न अनकंडीशनल लव, विच इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ गॉड्स एनर्जी। जैसे ही दोनों ट्विन फ्लेम्स रीयूनाइट होते हैं, हमारे अर्थ प्लैनेट की कॉन्शियसनेस रेज होती है। ट्रू ट्विन फ्लेम्स आर नॉट फ्रॉम दिस 3-dimensional physical world, so they have to be approached differently. और कैसे डिफरेंट बन सकते हैं आप? सिर्फ एक टेक्निक अपनाइए और वो ये है, जब तक आप डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन के ट्रिगर्स से, उनके बिहेवियर पैटर्न से अपने आप को विक्टिमाइज फील करती रहेंगी, तब तक आप अनकंडीशनल लव को नहीं प्रैक्टिस में ला पाएंगी। ठीक है ना। तो आपको अनकंडीशनल स्टेट में, अनकंडीशनल लव के स्टेट में आना कैसे होगा, कैसे उस स्टेट तक आप आ सकते हैं? जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के से मिले ट्रिगर्स या उनके कुछ भी ऐसी बातें जो आपको पैलेटेबल नहीं लगा, उससे आप उबर के, उनसे आप लेसन लेते हुए अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। उसके बाद उनके लिए, अपने ट्विन के लिए अनकंडीशनल लव, आप हमेशा के लिए उनके लिए अनकंडीशनल लव जोन में रह पाएंगे। तब कहीं जाके आप समझिएगा कि हाँ, आप अनकंडीशनल लव स्टेट तक आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि जब प्यार किए या अच्छी बातें किए तो अनकंडीशनल लव, फिर जब ट्रिगर दिया या आपको कुछ अपने में ही चेंजिंग लाने की बात कही तो वो बुरे हो गए। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स आर मीन टू बी टुगेदर इन दिस lifetime. Twin flames are meant to be together in this year. इस साल बहुत सारे रियूनियन हुए भी हैं और रियूनियन
होंगे भी अभी भी इस साल एंड इन कमिंग 5 years, जिनकी अवेकनिंग जिस ईयर में हुई है 2012 सबसे ज्यादा अवेकनिंग, फिर 16 में हुआ, फिर 2020 में बहुत ज्यादा ट्विन सोल्स अवेकन हुए, 2022 भी यही सफर बहुत ज्यादा तादाद ट्विन फ्लेम्स के अवेकनिंग में थी, आगे भी होगी क्योंकि अर्थ को अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए ट्विन सोल्स अवेकन हो रहे हैं। और अब रही बात रियूनियन की, तो आप अपने ऊपर जितनी अच्छे से और जितनी पहले जल्दी वर्क करेंगे या करते हैं उस हिसाब से रियूनियन होता है। रियूनियन ऐसा नहीं कि अब आपका 5 साल हो गया और 2 साल हो गया रियूनियन अब करा देते हैं, नहीं, रियूनियन 1 साल में भी होता है, 1 साल के अंदर अंदर भी होता है, रियूनियन 10 साल में भी नहीं होता, ऐसे भी आपको ट्विन सोल्स मिलेंगे। तो ये जो ईयर है, मतलब अभी भी 1.5 महीने जो टाइम फ्रेम है और आगे के 5 साल 2023 से लेके 27 तक बहुत ज्यादा रियूनियन होगा। अब दिस इज अ पार्ट ऑफ क्योंकि रियूनियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट as this is a part of the general awakening of the planet Earth, क्योंकि जब तक ट्विन सोल्स रियूनियन में नहीं आ पाते, अर्थ की अपनी जो अर्थ प्लैनेट की हमारी जो धरती है उसकी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लो रहती है, क्योंकि सिर्फ प्यार की भाषा से ही हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारी मदर गाया जो अर्थ है उनको भी मालूम है, ये तो यूनिवर्स उनको भी मालूम है, वो हमारे डिवाइन जो हैं उनको भी पता है, इसीलिए वो अपना काम कर रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर देकर अपना काम करके चले गए, अब आपको अपना काम करना है, मतलब अपने ऊपर वर्क करना है। तो शुरू कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि आप रियूनियन तभी अचीव कर सकते हैं जब आपका पूरा वर्क कंप्लीट हुआ, तभी आप पास हो सकते हैं जब आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, है ना। तो आप अपने हिसाब से आप देखिए कहाँ कुछ कमी रह गई है, पूरे काम आप करिए तो रियूनियन 101% पॉसिबल होता है। तो ये था मेरा वीडियो, होपफुली आप सबको थोड़ा गाइड कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी माय डियर सोल सिस्टर्स, माय डियर सोल ब्रदर्स। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो एंड हो रहा है। ओम नमः शिवाय।